अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। आज छोटी सी वीडियो, 4-5 बातें बस इंशाअल्लाह, और लोग इस पर तवज्जो दें। ख़ासकर अपने टंगा चांदपुर वाले जो अपने मस्जिदों के इमामों की तनख्वाह है उसके हवाले से ये वीडियो है, और बहुत ही ज़्यादा इस वीडियो पे ध्यान दें। ख़ासकर जो अपने गांव में इमाम हैं उनकी तनख्वाह का मसला है। देखो, छोटी मस्जिद का जो मसला है जहाँ पे रिहान हाफिज़ जी इमामत कर रहे हैं, और तीसरी मस्जिद में जो मौलाना हाफिज़ रज़ा साहब हैं जो तालगांव के, वो इमामत कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह बहुत कम है। तीसरी मस्जिद के इमाम की और रिहान हाफिज़ जी की 6-6 हज़ार या 7-7 हज़ार मिनिमम होगी, इससे ऊपर नहीं होगी। तो बहुत में बहुत 7 हज़ार होगी, इससे ऊपर नहीं होगी। लेकिन जो तीसरी में जो हमारी जाम मस्जिद है, तो उसमें इमाम की तनख्वाह माशाल्लाह 12,000 से प्लस है। वो इस वजह से है कि लोग माशाल्लाह दे रहे हैं बढ़ चढ़ के, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो छोटी मस्जिद और ये तीसरी मस्जिद, इसके इमाम जो हैं उनके बारे में सोचना चाहिए हमें। क्योंकि ख़ासकर मैं तो साथ में रहता हूँ अप्रैल मई में अटंगा चांदपुर में, तो वहाँ पे जब ऐसा होता है मिलाद शरीफ होती है, तो अगर परौठी में होती है तो वहाँ पे बड़ी मस्जिद के इमाम को अच्छा नजराना मिल जाता है। मिसाल के तौर पे अगर पल्ले मोहल्ले में होती है, तीसरी मस्जिद के मोहल्ले में, तो वहाँ पे मतलब अच्छा खासा नजराना मिल जाता है। जो बचा कुचा होता है ये रिहान हाफिज़ जी के बारे में, तो उनको वहाँ पे नहीं मिलता है, क्योंकि मोहल्ले में ये मोहल्ला बड़ा है, वो मोहल्ला बड़ा है, बीच में छोटी मस्जिद पड़ जाती है। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए इंसान को। मैंने अपने आप देखा, यकीन मानना, कि अगर पल्ले मोहल्ले जाते हैं वहाँ पे उनके इमाम को 200-500 दे देते हैं, और फिर ये इधर वाली मस्जिद को मिलते हैं कम। जब इधर परौठी वाले मोहल्ले में आते हैं तो इधर इनको ज़्यादा मिल जाते हैं, और फिर ये बीच वाली मस्जिद का थोड़ा मसला हाँ टैट है, और ध्यान देना चाहिए इस चीज़ में। क्योंकि हमें तुम्हें ध्यान देना है, कोई और तीसरा बंदा थोड़ी जाएगा। ये मस्जिद को मोहल्ले के साहब हैं। मैं अपनी मस्जिद की बात बता रहा हूँ, यकीन मानना 5 साल हो गई मुझे लगे हुए माशाल्लाह। और अब तो सोशल मीडिया का टाइम है, हर इंसान फ़ोन पे, गूगल पे, हर चीज़ चला रहा है, ऐसी बात नहीं है। अगर हम अपने इमाम की तनख्वाह का मसला जो है, जो वहाँ पे मुअज्जिन है या मुतवल्ली है, उनसे कोई मतलब ऐसे नहीं राय मशवरा लेना चाहिए। हमें ख़ुद अपने इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लेनी है। अगर हम 25 बंदे या 50 बंदे 200-200 रुपये अगर देंगे अपनी मस्जिद के इमाम के लिए, मैं तीनों मस्जिदों के बारे में कह रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं अपनी जाम मस्जिद के बारे में कहता हूँ, अपने मोहल्ले की मस्जिद के बारे में, तीनों मस्जिदों के बारे में अगर हम 200-200 रुपये, 100-100 रुपये देंगे तो इमाम की तनख्वाह अच्छी हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। मान लो मिसाल के तौर पे अगर 50 लोग एक ग्रुप बना के ऐड हो जाएं, उसमें अगर रोज़ के हमें 3 रुपये या 6 रुपये, अगर 200 रुपये दोगे तो 6 रुपये दिन के हो रहे हैं, और अगर 100 रुपये महीना दोगे तो 3 रुपये दिन हो रहे हैं। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हम तुम अल्लाह के रहम करम से यहाँ पे पंजाब के अंदर यकीन मानना 1,000 रुपये का सूट उतारते हैं। 1,000 रुपये का सूट, उसमें 1,000 रुपये के सूट में अगर 3 रुपये निकाल देंगे या 6 रुपये इमाम के लिए, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और यकीन में इमामों की तनख्वाह कम से कम 15,000 या 12,000 रुपये होना चाहिए। वो इस वजह से अगर इतनी तनख्वाह होगी तो उनको हमें यहाँ पे पंजाब में बुलाने की भी ज़रूरत भी नहीं है कि यहाँ पे बुला के उनका चंदा करें, नजराना करें। थोड़ा सा मतलब इमामों को थोड़ा सा इस तरीके से लगता है कि यार हम जाते हैं वहाँ पे, चंदा होता है, नजराना होता है, थोड़ा सा महसूस करते हैं अलग तरीके से। तो हमें अगर अपना ग्रुप बना लेंगे और महीना स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। 100-100 रुपये, 200-200 रुपये, 500-500 रुपये अगर देंगे, अल्लाह के रहम करम से हर चीज़ का कंपटीशन होता है। इमामों की तनख्वाह का भी कंपटीशन होना चाहिए इस चीज़ में। मिसाल के तौर पे हर इंसान के यहाँ पे मकान है, हर कास्ट के मकान है, अंसारियों के, पठानों के, और मतलब हर अलवियों के, हर किसी के मकान है। तो अपने उसमें कंपटीशन इमामों का भी होना चाहिए। 90-95 से ऊपर ज़्यादा मकान है, तो अपने इमामों की तनख्वाह 6,000, 7,000, 8,000, उनके बारे में सोचना चाहिए। यकीन मानना, बड़ी मस्जिद के जो इमाम आए थे, जब पूरनपुर के हैं, तो उन्होंने तनख्वाह के मसला जब करा तो मैंने उनसे यही कहा था कि मुनमी चचा आपको 7,000 या 8,000 रुपये देंगे। तो बोले, उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि मैं इतने कहाँ, इतने में तो मेरे बच्चों के दूध नहीं पी पाएंगे इतने रुपये में। तो ये जो है इमामों को भी वैसे कहना चाहिए कि अपने मस्जिद के मोहल्ले वालों से जो खादिम हैं, कहना चाहिए कि 12-13-14,000 रुपये इमाम की तनख्वाह होना चाहिए। ये है अपने गांव का मसला, यकीन मानना अटंगा चांदपुर का मसला है। ये अदर गांवों में मैं देखता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ लोगों से, तालगांव है या और लोअर गमा है या और बीसलपुर या कहीं छोटे छोटे जो गाँवों में मस्जिदें हैं, तो इमामों की तनख्वाह अच्छी है, 12,000, 13,000, 14,000 इसके आसपास में है।
और वहाँ पे देते हैं लोग। अपने गांव में इतने 90% लोग तो पंजाब में हैं। वहाँ पे लोग अपने गांव में जो खेतों में जो गेहूँ होता है, धान होता है, हर महीने के 5 महीने बाद या 4 महीने बाद जो फसल होती है उसका पैसा देते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये घर में से एक देते हैं, जिनकी शादी हो जाती है वो उनके यहाँ 3 भाई हैं 4 भाई हैं, वो देते हैं, गाँवों में गेहूँ देते हैं और अच्छे खासे वो बेच बाच के इमाम की तनख्वाह 15,000 के आसपास में हो जाती है। एक सिर्फ अपने ही गांव में ये ऐसा है कि अपना माशाल्लाह बड़े जा रहे हैं, आगे हो जा रहे हैं, लेकिन इमामों के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं सोच रहे हैं। ये सोचना चाहिए इसके बारे में, इमामों के बारे में। हाँ, ये बात मानना है कि अब से 5 साल पहले या 6 साल पहले इमामों की तनख्वाह 5,000 थी, 6,000 थी, वो ठीक थी, वो चल जाती थी, इतनी महंगाई नहीं थी, इतनी मतलब खर्चा नहीं था। मिसाल के तौर पर मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं अब से 5-6 साल पहले मुझे भाई 100 रुपये भत्ता देते थे, यकीन मानना, इतवार को। उसी में मैं मैच भी खेल लेता था और पूरे हफ्ते नाश्ता पानी चाय सब कुछ हो जाता था 100 रुपये में। अब यकीन मानना 10,000 रुपये हफ्ता लेके आता हूँ मैं। वजह क्या है कि उसमें कमेटी के देना है, घर का खर्चा है 3,000 रुपये, फिर उसके बाद माल के 2,000 रुपये हनी के देना है। तो ये इस तरीके से खर्चे बढ़ गए हैं। तो उसी तरीके से और भी मतलब इमामों के भी खर्चे बढ़े हैं। तो हमें इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि इमामों की तनख्वाह का लगभग 15,000 14,000 के आसपास में होना चाहिए। ना हमें फिर उन्हें पंजाब बुलाना पड़ेगा। अगर नहीं है, चलो मान लें अगर नहीं हो पा रही है, मोहल्ले वाले अगर नहीं दे रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे तीनों मस्जिदों में अगर कोई मोहल्ले वाले नहीं दे रहे हैं, तो भाई ये काम हो करो कि मतलब जैसे हर चीज़ का चंदा होता है, सैयद मियाँ का, सैयद बाबा का उर्स का होता है, और जैसे कि ईदगाह का हो गया या कभी कोई मतलब किसी और चीज़ का हो गया, मतलब होते रहते हैं चंदे। तो फिर भैया इमामों के बारे में भी सोचो। हर साल जैसे कि साल में 12 महीने होते हैं, दिसंबर जनवरी में जब काम तेज़ होता है तो भाई अगर तनख्वाह उनको 5,000 या 6,000 दे रहे हो तो देते रहो, कोई बात नहीं है। लेकिन उन्हें एक बार यहाँ पंजाब में बुला के उनका नजराना करवा दो, चंदा करवा दो। जाहिर सी बात है वो यहाँ पे आएंगे, लोग अपने एक एक सूट के तो पैसे देंगे ही, 1,000 रुपये तो देंगे ही, और 90,000 या 1,00,000 जो भी हो जाएगा उनका हो जाएगा, फिर मामला ठीक है उनका। बाकी अगर ऐसा ना हो, अगर उनकी तनख्वाह 12,000 15,000 हो जाएगी तो वो खुद नहीं आएंगे यहाँ पे, यकीन मानना, पंजाब के अंदर नहीं आएंगे फिर वो नजराना करने। और एक और ख़ास बात, ख़ासकर लोग हर चीज़ का कंपटीशन करते हैं ना। बड़ी मस्जिद का मसला, मैं 5 साल से उसमें ज्वाइंट हूँ। मैं आपको बता दूँ कि कहते हैं कि अरे बड़े मस्जिद में लोग काफ़ी पैसे दे रहे हैं या काफ़ी लोग ज्वाइंट हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उस बड़ी जामा मस्जिद में जो है सिर्फ़ और सिर्फ 25 या 30 घर हैं, यकीन मानना। जैसे कि मिसाल के तौर पे मेरे घर में मेरे शबील में भाई, मैं, शकील भाई, जैसे कि हाजी अजमत खा के यहाँ पे उनके पोते तक दे रहे हैं, लड़के दे रहे हैं। जैसे कि अरशद चाचा के यहाँ उनका लड़का वो दे रहे हैं। इसी तरीके से तहसीन भाई के घर में कलीम है, तहसीन भाई है, तौकीर है। ऐसे घर में मतलब 25-26 घर हैं जिसमें से 4-4 5-5 लोग दे रहे हैं। और इसी तरीके से हमें करना चाहिए, यकीन मानना। जब हम सब कमा रहे हैं, जो कमाने वाले हैं 1,000 रुपये का सूट रोज़ का उतार रहे हैं, उन सब भाइयों को सोचना चाहिए यार कि हमारी छोटी मस्जिद भी है, तीसरी मस्जिद भी है। हर मस्जिद में हर घर से अगर जो भाई काम कर रहा है, अगर वो 100 रुपये देगा हर महीने पे, तो माशाल्लाह तनख्वाह अच्छी हो जाएगी। हर चीज़ कंपटीशन करना चाहिए यार। हम हर चीज़ का कंपटीशन कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम या सब यूट्यूब चला रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। इमामों के बारे में सोचना चाहिए यार। इसके मतलब इमामों की तनख्वाह कम है यार, बड़ा सादा अफसोस लगता है यार। हम यहाँ पे हफ्ते में 6,000 का 7,000 काम कर रहे हैं। इमामों का क्या है, इमामों को 6,000 मिल रहे हैं, 6,000 के आधे 3, 3 के आधे 15, 15 के आधे 600-700 रुपये हफ्ता, 800 रुपये, 1,000 रुपये हफ्ता पड़ रहा है उनका यार। 2,000 हफ्ता पड़ रहा है या 3,000 हफ्ता पड़ रहा है, कम है। हमें तुम्हें सोचना चाहिए इसके बारे में। हर मैं तीनों मस्जिदों के मोहल्ले के लोगों से, सभी से गुजारिश करूँगा कि अपने मोहल्लों में अपने सभी लोगों से बढ़ चढ़ के कहें। ऐसा नहीं कि 100 रुपये बांधें यार। अल्लाह के रहम करम से किसी को अल्लाह ताला ने ज़्यादा नवाजा है तो 500 रुपये महीना नवाज दे, 500 रुपये महीना नजराना दे दे। क्या नहीं देते यार। हम यहाँ पे 4,000 रुपये कमरे किराया देते हैं, 1,000 रुपये बत्ती का बिल देते हैं, 200 रुपये पानी का बिल देते हैं, यकीन मानना। और जो और खर्चे दीगर आते हैं तो सब देते हैं यार। हम इमामों के बारे में सोचना चाहिए यार इसके बारे में। बाकी सभी लोगों से मैं माज़रत के साथ माफ़ी चाहूँगा अगर कोई सी भी मेरी वीडियो में जैसे कोई गलती हो गई हो, या बड़े छोटे का अदब लिहाज के बतौर पे माज़रत के साथ माफ़ी चाहूँगा। लेकिन हाँ, इमामों के बारे में सोचना चाहिए। जो गाँव में तीनों मस्जिदों में इमाम हैं, वहाँ पे देखो कोई भी मिलाद नहीं होती है पूरी साल, कोई भी कुरान ख़वानी नहीं होती है। यकीन मानना यहाँ पे के इमामों का मसला, वो आपको बात निकली ही बता दूँ कि अगर आते हैं तो यकीन मानना मुंह से मांगते हैं कि नहीं भाई 100-200 में क्या होगा, 500 रुपये दो, 50 रुपये बच्चा दो हमें। और टंगे में क्या है, 10 रुपये बच्चा देते हैं, वो भी बड़ा कसक के देते हैं। और यहाँ पे जो है 500 रुपये 1,000 रुपये से कम नजराना नहीं लेते हैं। जिसका मकान होता है उससे 2,000 लेते हैं।
और जो अगर किराए पे है उससे भी 500-600 से कम लेके नहीं जाते हैं। हमारे गांव में ना यकीन मानना ना बकरा ईद में, मुहर्रम, चेल्लम, 12वीं 11वीं कुछ नहीं, बस सिर्फ अप्रैल मई में जो मसला होता है उसी में अगर इमामों को थोड़ा बहुत नजराना मिल जाता है। मीलाद में या मतलब जुमे को जब वो तकरीर करते हैं 2-3 मनकबतें या नाते पढ़ देते हैं जब ही मिलते हैं, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक भाई, मैं सभी से गुजारिश करूँगा इंशाल्लाह मेरी इस बातों पर तवज्जो देंगे और इमामों की तनख्वाह बढ़वाएंगे इंशाल्लाह। बड़ा सा अफसोस लगता है क्योंकि मोहल्ला अपना गांव बड़ा है, ऐसी बात नहीं, गांव बड़ा नहीं होता तो मस्जिदें क्यों 3 होती, फिर बात वजह ये भी है ना। तो हम हर चीज़ का कंपटीशन करते हैं और असल में यकीन मानना सोशल मीडिया का दौर है, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, स्कैनर, सारी चीज़ें चल रही हैं यार। हम बैठे बैठे मतलब यकीन मानना इमामों की तनख्वाह बढ़ा सकते हैं अगर हम जज्बा और अगर हम हिम्मत करें इस चीज़ की। ठीक है भाई, मैं माफ़ी चाहूँगा कोई गलती अगर कुछ हो गया हो। अस्सलाम वालेकुम।